लोगों ने ये सेट को करा कि सेट के अंदर माइक से आवाज नहीं जा रही। अब ये अपन चेक करके बताऊंगा मैं आपको कि इसमें पावर से प्रॉब्लम है या सीपीयू से प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। इससे माइक से आवाज नहीं जा रही है। अपन ने माइक इसमें 3-4 बदल लिए। इसमें पूरा एक एक डायग्राम से मैं आपको इसमें चेक करके बताऊंगा कि इसमें आपके पास कहाँ पर कितने वोल्ट आना चाहिए। ये सबसे पहले माइक की ट्रैक, इसमें कितनी ट्रैक होती है देखिए। इसमें आपके पास माइक पर कितनी ट्रैक होती है, 1 2 3 4। ये वाली ट्रैक होगी नेगेटिव होगी, ये वाली वोल्टेज की ट्रैक होगी और ये वाली सिग्नल की ट्रैक होगी। ये दोनों डाटा की ट्रैक होती है। अब यहाँ से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि आपकी सप्लाई यहाँ से इसमें कहाँ जा रही है और कैसे इसको आपको वोल्टेज को चेक करना है। काम नहीं कर रहा है, अक्सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है जियो में कि भाई माइक काम नहीं कर रहा है, माइक काम नहीं कर रहा है। इसमें एक वीडियो इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने एक फॉल्ट भी बताया था आपको कि माइक से आपका फोन रिस्टार्ट होता है, वहीं रुक भी जाता है। ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी। अब अगला फॉल्ट ये आ रहा है कि माइक अपन ने इसमें बदल दिए 3-4, लेकिन माइक काम नहीं कर रहा है। मैं आपको इसका काम करके दिखा रहा हूँ। आप पहले तो आपको सबसे पहले जीआर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जीआर लेके ये ग्राउंड है, यहाँ पर देखें अपन आ रहा है डाटा, यहाँ पर देखें वोल्टेज की ट्रैक आ रही है, जीआर, इसका जीआर आ रहा है ना। अब इसका अपन को देखना है कि इस पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस ट्रैक पर। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा होगा तो आपका माइक काम करेगा क्या, नहीं करेगा। और इसके बाद सीपीयू से सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, वो भी अपन देखते हैं। इसमें तीनों ट्रैक देखते हैं। देखिए इस पे ये वाली सप्लाई भी आ रही, ये भी आ रही, ये भी आ रही और ये ग्राउंड भी आ रहा है। उसके बाद भी इसमें माइक काम नहीं कर रहा। अपन ने 3-4 माइक बदल ली। इसको पहले तो अपन क्लीन कर लें पूरा अच्छे से। देखो सीपीयू से सिग्नल बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको वोल्टेज आएंगे, है ना। डीएसओ से ना देखते हुए आप ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपको चेक करना है। देखिए ये कितना आ रहा है अभी बिना टच करे। देखिए अपन 3.4 आ रहा है, ये अपन ने करा कितना आ रहा है 9। पहले कितना आ रहा है 3 और ये फिर टच किया अपन ने, कितना आ रहा है 9। मतलब आपका सिग्नल बन रहा है। ये चीज आपको बारीकी से ध्यान रखना है। आप चाहो तो डीएसओ से देख सकते हैं और चाहे तो आप इससे वोल्टेज से आप चेक कर सकते हैं, आपका ये समझ में आएगा। अब इसमें आगे देखें, दूसरा वाला देखते हैं अपन सीएल के 8, फिर हटा दिया अपन ने 3। मतलब आपकी ये वाले ट्रैक देखें बन रही है, मतलब इस पे भी आ रहा है। मतलब आपकी सीपीयू से भी सिग्नल सही है, वोल्टेज भी आ रहा है। अब कहाँ पर प्रॉब्लम होगी आपके पास, ये तीनों चीजें प्रॉपर चेक कर ली अपन ने। इसका अपन ने आई स्कैनिंग कर लिया, जीआर ले लिया और अपन ने फुल टेस्टिंग और टेस्टिंग सब कर ली। मतलब आपका इसमें फॉल्ट क्या किया है कि जिसने भी इसमें माइक लगाया होगा तो इसको पेस्ट लगाया और पेस्ट के चक्कर में इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, माइक को इसने शॉर्ट कर दिया, माइक खराब कर दिया, या हो सकता है ज्यादा हीट पे चला दिया, या हो सकता है ज्यादा हीट लगा दिया, उससे प्रॉब्लम आ गई। अब इसमें अगर पेस्ट से क्या होता है, पेस्ट लगा देगा आदमी ज्यादा तो क्या होगा, वो अंदर जाके जम जाता है, जो सूख गया तो उसने आवाज जाना बंद कर दी। ये छेद देखेंगे अपन इसमें, मैं इसको बारीकी से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो छेद में आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पेस्ट भरा हुआ अंदर। अच्छा एक दिक्कत और देखो आप, ये जिसने ये माइक लगा दिख रहा है, ये शॉर्ट हो गया आपस। देखो आप उधर दिख रहा है आपको, वो ग्राउंड और वोल्टेज की लाइन दोनों क्लियर कर लो। इसको सबसे मेन इसकी सफाई करना है और ये जितना पेस्ट लगा है आसपास इसको सबको हटाना है। इसमें हल्का सा आपको इसको पेस्ट लगा देंगे अपन। माइक को रख देते हैं अपन, चेक कर लेते हैं यही माइक। नहीं समझते तो मैंने इसमें फॉल्ट क्या बताया था आपको कि पावर की प्रॉब्लम होगी, मैंने यही बताया था ना। लेकिन अब वोल्टेज और सिग्नल सारे एक्यूरेट आ रहे हैं तो अपन पावर बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। पावर का कोई काम ही नहीं बचता क्योंकि उसमें वोल्टेज भी आ रहा है और सिग्नल भी आ रहा है, ठीक है। अब पावर का उसमें कोई काम नहीं, सीपीयू का कोई काम नहीं। देखिए अभी अपन को मैंने आपको पूरा क्लियर करके दिखाया कि अगर अपन सोच रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से, पावर से, आपको मैंने पूरा एक्चुअल में पूरा चेक करके दिखाया। अब इसमें देखिए आवाज पूरी जाने लगी प्रॉपर। हेलो हेलो हेलो, देखिए पूरी आवाज जा रही सही। हेलो हेलो, ठीक है, ये आवाज जा रही है आपकी। अब प्रॉब्लम आपको समझ में आया कहाँ से थी प्रॉब्लम, माइक से प्रॉब्लम। क्यों थी माइक से प्रॉब्लम, ये इसमें जितने भी माइक बनाए, जो इतने सारे माइक डाले, उससे पहले भी 4-5 माइक डाले, सारे माइक डालने में एक ही प्रॉब्लम आ रही, क्या आ रही थी कि उसका पेस्ट यूज में ले रहा था। अगर वो पेस्ट यूज में लेता रहेगा तो आपका माइक काम नहीं करेगा। अपन ने इतने सारे माइक डालने के बाद अपन ने ये सोचा था कि हो सकता है इसका क्या खराब हो, पावर खराब हो। लेकिन पावर में जब सारे सिग्नल और सारी चीजें ओके आ रही हैं तो पावर बदलने का कोई मतलब नहीं निकलता। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपका जीआर आ रहा है और वोल्टेज आ रहा है, मतलब आपकी पर्टिकुलर वो आईसी 100% ओके है। बात समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास जीआर और वोल्टेज आ रहा है, जिस स्टेज पे वोल्टेज, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 3 चीजें रिक्वायरमेंट कि आपका उसका डाटा आना चाहिए, क्लॉक आना चाहिए
और आपका वोल्टेज आना चाहिए। तीनों चीज आपकी ओके दिखा दी मैंने आपको। वोल्टेज सिग्नल कैसे बनते हैं वो भी दिखा दिए मैंने आपको, है ना। आप जरूरी नहीं कि आप डीएसओ से चेक करो, मैंने आपको वही बता दिया कि नॉर्मल आप कैसे चेक कर सकते हो। दोनों बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं, बन रहा था। देखो आपको सिग्नल दिखाया मैंने आपको प्रॉपर बनता हुआ। अब आपका माइक आपको चालू करके सिर्फ मैंने आपको क्या बोला कि माइक से ही फॉल्ट होगा। आया माइक से ही फॉल्ट, कि माइक से आपका अपन ने माइक लगाया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओरिजिनल माइक लगाओ आप, एक बार में बनता है। ओरिजिनल माइक लगाओ और सही तरीके से लगाओ, बिना पेस्ट के। पेस्ट नहीं लगाना, आपने पेस्ट लगाया उसका छेद बंद हुआ और खत्म। ये भी लगाया होगा उसमें, ये भी माइक सही होगा, आवाज फूकने पे जा रही, मतलब इसका अंदर का जो पर्दा है उसमें पानी चला गया या पानी नहीं गया होगा तो पेस्ट उसका जाकर के अंदर जम गया। जम गया तो वो अपन जब ज्यादा ताकत से फूक रहे हैं तो वो काम कर रहा है, वैसे काम नहीं कर रहा, नॉर्मल आवाज नहीं जा रही। ठीक है, आगे आपको समझ में सारी